चौकीदार की पिटाई करने वाले दोनों होमगार्ड सस्पेंड की गिरफ्तारी की मांग नेता संगठन के लोग मिले एसएसपी से। प्रवीण सिंह एरन, भगवत सरन गंगवार, सुनीता गंगवार, भीम आर्मी संगठन और चौकीदारों ने की एसएसपी से होमगार्डों पर कार्रवाई की मांग। बरेली में बीते दिनों नवाबगंज तहसील के परिसर के अंदर तहसीलदार रजनीश सक्सेना की सुरक्षा में तैनात 2 होमगार्डों ने एक चौकीदार को मात्र इस वजह से जमकर पीटा कि उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया था। उसने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन को वोट दिया था। इसी को लेकर चौकीदार की बीजेपी की घटिया मानसिकता रखने वाले 2 होमगार्डों ने लात, घूंसों और बंदूक की बट से पिटाई की। चौकीदार को तहसील परिसर में गिरा कर मारा। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद दोनों होमगार्डों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, मगर दोनों होमगार्डों को जमानत मिल गई। साथ ही चौकीदार का कहना है कि उससे एक कागज पर हस्ताक्षर भी कराए हैं। दलित समाज के चौकीदार की पिटाई का वीडियो पूरे भारत में वायरल हो रहा है। मामला बहुत गंभीर है। रस्सी जल गई और ऐंठ नहीं गई है, ये हिसाब है बीजेपी का। बीजेपी के लोगों का खुला तांडव जिस तरीके से हो रहा है चौतरफा, वो बहुत ही विचारणीय है। और हम लोग कप्तान साहब को यही बात कहने आए हैं कि तहसील और थाने का प्रांगण एक है, और वहाँ किसी व्यक्ति की, और वो भी चौकीदार हो थाने का, उसकी पिटाई थाने के ही होमगार्ड करें, इससे ज़्यादा ख़राब और कोई बात नहीं हो सकती। ये थाने नहीं गया, घर चला गया था पिट के, फिर इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया और इसकी एफआईआर भी लिखी गई। उनके अंदर मानवता और नैतिकता जागी और इसे बुलाया था, एफआईआर लिख ली, लेकिन और उन लोगों को थाने में अरेस्ट भी कर लिया। लेकिन बीजेपी के लोगों के प्रेशर में उन लोगों को छोड़ दिया गया, और फिर 15 की रात को इससे भी ये प्रयास किया गया पुलिस के द्वारा कि इसमें समझौता हो जाए, जो बिल्कुल ही नैतिकता से परे है और कानून और संवैधानिक रूप से बहुत ख़राब बात है। इसी का विरोध करने आए और चाहते हैं कि इस मामले का बिल्कुल सही तफ्तीश हो और उन लोगों को जेल भेजा जाए। जिस तरह से एक कमज़ोर दलित जो चौकीदार के रूप में काम कर रहा है, उसे बोलने के अधिकार के ऊपर सिर्फ उसने अपनी राय व्यक्त करी। संविधान ने अपनी राय, अपनी बात कहने को की आज़ादी दी है। जाने कौन कौन से नेता क्या क्या अनर्गल बातें करते रहते हैं। बड़े बड़े नेता बोलचाल की, बोलने की आज़ादी के नाम पर जाने क्या क्या करते रहते हैं। देश के खिलाफ बोलते रहते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, चरित्र हनन करते हैं। और एक आदमी ने अपनी राय रखी कि भाई ये है, इसमें इंडिया गठबंधन अच्छा है या फला पार्टी अच्छी है। ये तो लोकतंत्र की एक जान है, अपनी आवाज़ को जाहिर नहीं कर सकता। तो उसमें इतना ज़्यादा अहंकार, इतना घमंड सरकारी कर्मचारी के रूप में, होमगार्ड के कर्मचारी के रूप में। और उस पर तुर्रा ये कि अगर इनको मोदी सरकार को ईवीएम में घपले पे अगर भरोसा नहीं है, उसके बाद भी चुनाव, अभी कई चरण बाकी हैं, और ये पूरे देश में वीडियो चल रहा है, पूरे देश में वीडियो चल रही है। और उसके बाद भी इनकी इतनी हिम्मत है, इस सरकार की इतनी हिम्मत है, केंद्र सरकार की और यूपी सरकार की, कि वो इतनी ज़रूरत कर रहे हैं, इतना घमंड उनको है कि कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। पूरा देश जिस घटना को देख रहा है, जिसकी भर्त्सना कर रहा है, जिसको धिक्कार रहा है, ये मोदी जी को भी धिक्कार रहा है, योगी जी को भी धिक्कार रहा है, उस पर इनको इतना भरोसा है कि साहब चुनाव के बीच में, अगर चुनाव के बीच में ये हाल है, तो अगर चुनाव हो जाएगा तो ये क्या करेंगे? तो ये दलितों के साथ क्या करेंगे? ये कमज़ोर वर्ग के साथ क्या करेंगे? चाहे वो कमज़ोर वर्ग सवर्णों का हो, चाहे पिछड़ों का हो, चाहे दलितों का हो, चाहे अल्पसंख्यकों का हो, हर एक के साथ अन्याय की ये चेतावनी है। और मैं इस योगी प्रशासन से, सरकार से और केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ, ये मोदी जी वीडियो देख ज़रूर चुके होंगे, योगी जी देख जरूर चुके होंगे। अब वक्त है कि आप कार्रवाई करिए, सख्त कार्रवाई करिए, और एक नमूने के तौर पर पूरे देश को पता चलना चाहिए कि सरकार गूंगी बहरी नहीं है। सरकार अंतिम समय में, अपने अंतिम चरणों में तो कम से कम कुछ तो शर्म करे, कुछ तो काम करे और कड़ी सजा दे तुरंत नमूने के तौर पे, ताकि किसी और की हिम्मत ना हो गरीबों के ऊपर इस तरह का अत्याचार करने की। धन्यवाद। वीरेंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? बहनगला। क्या घटना हुई थी आपके साथ? बहनगला चौकीदार है हम तहसील में फर्द लेने गए थे अपनी, और तहसील में फर्द लेने हम गए थे। हम वहाँ पर खड़े थे, बोले भैया अभी आ रहा तहसील में, वहीं मिलियो खड़े, हम वहीं खड़े थे। जे आपस में चुनाव की बातें कर रहे थे। होमगार्ड, तुम्हें चुनाव से क्या मतलब है? ये चुनाव से बातें कर रहे थे। बोले तूने बात क्या दिया अभी चौकीदार? मैंने साहब मैं तो साइकिल को आदमी साइकिल वोट दिया मैंने। तो बोले सारे खाता सरकार का गल्ला, वोट बीजेपी को दिया तूने?
इतनी बात में मेरे गला मार पकड़ को पटापट मारा, बंदूकों को बटों से मारा, साइकिल को वोट दिया। इनने बंदूकों को बटों से मारा, जूतों से कुचला है मुझे, बुरी तरीके से मुझे मारा है। बोले साले तू बीजेपी समाजवादी के वो बनने आए, बीजेपी का माल खा रहा है। कैसे मारा आपको? जूतों से मारा, बंदूक की बटों से मारा है। ये 14 तारीख की वीर बहादुर होमगार्ड और रामपाल होमगार्ड इनायतपुर के घटना कहाँ की है? तहसील की। और एसडीएम साहब की गाड़ी खड़ी थी, एसडीएम का आर्दली खड़ा था वहीं पर, कहाँ की तहसील है? नवाबगंज तहसील। किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया। बाद में एसडीएम का आर्दली आया था, किया? तो कोई कार्रवाई हुई उसमें? आपने तहरीर दी? तहरीर दी, कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई का ऐसी कार्रवाई हुई जो उनको छोड़ दिया गया। हमसे अब हम ये चाहते हैं साहब इन्हें जेल भेजा जाए, इनको बर्खास्त किया जाए। आपके सिर पे जूते रख करके मारा क्या? हाँ, आप वीडियो देख लीजिए, हम झूठ कह रहे हैं, हमारी वीडियो देखो आप। जिस स्थिति में हमारे लिए कुचला है वो स्थिति देख लीजिए हमारी। होमगार्ड वालों ने आरोप लगाया है कि आप बाइक गलत जगह खड़ी कर दी थी, उसको हटवाने के लिए आपसे कहा। हमारी तहसील में जितने भी आ रही, हमारे गांव में जाके पूछ लो, हमारे घर में बाइक नहीं है, बाइक चलाना नहीं आती है साहब, तो हम बाइक कहाँ से सीख लेंगे, कहाँ से बाइक चला लेंगे? कभी हमारी बाइक थी नहीं ना, हमारे पास बाइक, साइकिल भी नहीं है हमारे पास, हम तो पैदल चलते हैं। हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराया तब तो पैदल चलते हैं। क्या मामला है जो आप लोग आए हैं? अभी आपने पीड़ित से ये जानकारी की है और ये पूरे देश में ये घटना चल रही है, सभी मीडिया चैनलों पे ये चल रही है, पूरी तरह से ये वीडियो वायरल हो चुकी है, जिसमें एक ये दलित वर्ग से आते हैं और इनको जो है तहसील के अंदर, और उस समय तहसील के अंदर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, पूरी तहसील मौजूद थी। उस बीच में इतनी दबंगई है कि 2 होमगार्डों ने इन्हें इस बात पे मारा है कि तुमने बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया। इन्होंने वोट गठबंधन को दिया है, इंडिया गठबंधन को वोट देने का इन्होंने महापाप किया है। यानी कि बीजेपी सरकार में ये हो गया है दबंगई कि वोट जो है आपको बीजेपी को ही देना है। गल्ला आप बीजेपी का खा रहे हैं, इस देश के किसान का पैदा हुआ हम नहीं खा रहे हैं, हम बीजेपी का पैदा हुआ गल्ला खा रहे हैं, ये बीजेपी सरकार कहना चाह रही है। और ये घटना जो घटी है सरेआम, इनको जो है जूतों से, बंदूक की बट से और डंडे से मारा है, इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। और उस वीडियो में नवाबगंज तहसील के एसडीएम साहब का अर्दली भी है जो बीच बचाव करता हुआ दिखाई दिया है, मैंने भी वो वीडियो दे दी। लेकिन इसके अलावा दूसरी घटना ये घटी है कि उन होमगार्डों को सस्पेंड करने के बजाय, उन्हें जेल भेजने के बजाय दिखावे के तौर पे एक मुकदमा तो लिख दिया गया है, पुलिस द्वारा SC/ST एक्ट में मुकदमा लिख दिया गया है, मगर उसके बाद इस चौकीदार को चुपके से बुलाकर कोतवाली में, नवाबगंज कोतवाली में इसे रात भर रखा गया। और इसने बताया है कि करीब 11 बजे रात को इसे बुलाया गया था और सुबह 10 बजे छोड़ा है। 11 बजे से 10 बजे के बीच में जो भी इसके साथ हुआ है वो ये जानता है। और इसके अलावा वहां पर एक पेपर में इससे साइन कराया गया। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, ये उसको पढ़ नहीं सकता था, तो इसने शायद ऑब्जेक्शन भी किया था कि मुझे बताइए इसमें किस पे आप साइन करा रहे हैं। तो इसे रफली ऐसे ही पढ़ के सुना दिया, जो इसकी समझ में इतना घबराया हुआ व्यक्ति था। दबाव बनाकर वहाँ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, वो दोनों होमगार्ड भी वहाँ मौजूद थे, और उन दो सबकी मौजूदगी में इससे एक पेपर पे साइन कराया गया, जो कि इसे अभी तक नहीं जानकारी है कि हमसे किस पेपर पे साइन और क्या लिखा था उसमें। तो ये एक तरह का क्राइम हो गया है कि प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा, कि उसको चुपके से पीड़ित को ही रात भर थाने में रखा गया है। अब यहाँ पर कानून व्यवस्था ये हो गई, जो पीड़ित होगा, जो मुंह खोलेगा, जो आवाज उठाएगा, वो सबसे बड़ा गुनहगार है। तो अब मैं बीजेपी सरकार को मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस तरह की दबंगई और संविधान को खत्म